आप सभी का एक बार फिर से रुद्रा नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लगभग सभी नर्सिंग एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप सभी को मेरे लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिसइंफेक्शन देखते हैं। Disinfection is a process in which we can remove all the types of microorganisms but not their spores from articles, place or any medium. किसी भी मीडियम, प्लेस या आर्टिकल से आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उनकी स्पोर्स को नहीं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट डिस्ट्रॉय बट वी कैन मिनिमाइज देयर नंबर्स। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार सको, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आप उसकी संख्या को कम ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेरिलाइजेशन। Sterilization is a process in which we can remove all the types of microorganisms and their spores from article, place or any medium. ठीक है, जबकि स्टेरिलाइजेशन की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो जस्ट बिल्कुल एकदम डिसइंफेक्शन से मिलती है, लेकिन इसमें बेसिक अंतर क्या है, इसमें आप स्पोर को भी साथ में मार सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया तो मरेगा ही मरेगा, साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो मरेगा, लेकिन आप उनके स्पोर्स को भी मार सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैथड्स। ठीक, कुछ अब हम जो है स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के मैथड्स पढ़ेंगे। तो इन्होंने जो हमने दो कैटेगरी में बांटा है, एक फिजिकल मैथड्स होता है, दूसरा केमिकल मैथड होता है। तो फिजिकल मैथड में कौन कौन से आपके मैथड्स हो जाएंगे? सबसे पहला क्या हो जाएगा हमारा? सनलाइट हो जाएगा, ड्राइंग हो जाएगा, हीट हो जाएगा, फिल्ट्रेशन हो जाएगा, रेडिएशन एंड अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमने हीट को जो है दो कैटेगरी में बांटा है, ड्राई और मॉइस्ट में। चलिए अब हम केमिकल मेथड देखते हैं। तो केमिकल मेथड में सबसे पहला है एसिड। एसिड में आप कौन कौन से एसिड यूज़ कर सकते हैं? जैसे बोरिक एसिड हो गया, H3BO4 कहते हैं, एसिटिक एसिड, ठीक है, CH3COOH, एल्कोहल, एथेनॉल है इसका एग्जांपल, प्रोपेनॉल है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं कुछ, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हेलोजन्स हैं कुछ। अब हेलोजन्स में क्या क्या है? आयोडीन और क्लोरीन है। एल्डिहाइड्स में आपके क्या क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है, ग्लूटाल्डिहाइड है। फिनॉल डेरिवेटिव्स भी आप ले सकते हैं, जिसके अंतर्गत फिनॉल और क्रिसॉल आ जाता है। मेटेलिक साल्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट हो गया, जिंक सल्फेट है, जिंक ऑक्साइड है। कुछ इसमें डाइज भी इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रोफ्लामिन, ठीक है, एक्रीफ्लामिन और क्रिस्टल वायलेट। नेक्स्ट है डिसइंफेक्शन मेथड्स। अब हम देखेंगे विस्तार से। तो डिसइंफेक्शन मेथड जो है, इसमें क्या होता है कि मैंने अभी आपको डेफिनेशन में बताई थी कि इसमें ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को आप रिमूव कर सकते हो, लेकिन इनके स्पोर्स को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी विधि है? एक तो सनलाइट, आप सूरज की रोशनी में जो है उसको आप हीट कर सकते हो, हॉट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा सुखाकर। तो ये दो मेथड्स हैं जो डिसइंफेक्शन के हैं। अब हम देखेंगे स्टेरिलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा स्टेरिलाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं। चलिए इनके मेथड देखते हैं। तो सबसे पहला मेथड क्या है? इसमें हीट है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन टाइप, सबसे आपको ये याद रखना है, हीट जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाली टेक्निक है। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड होता है ये। दिस प्रोसेस इज डन बाई टू मेथड्स। ठीक है, जो हीट होती है ये दो विधियों द्वारा किया जाता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ड्राई, और दूसरा क्या होता है? मॉइस्ट हीट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ड्राई हीट। ठीक है, तो किलिंग ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू, इसमें जो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको आप किल कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हैं, मतलब किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं? सबसे पहला तो है डिहाइड्रेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ माइक्रोब्स। इसमें क्या हो जाता है, तो माइक्रोब्स होते हैं उनको डिहाइड्रेशन और ऑक्सीडेशन के द्वारा जो हम लोग किल कर सकते हैं। दूसरा प्रोटीन डीनेचुरेशन ऑफ माइक्रोब्स। देखिए, प्रोटीन डीनेचुरेशन का मतलब होता है उस जो प्रोटीन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उस अगर स्ट्रक्चर को हम जो है गड़बड़ा दें, ठीक है, इसको हेर फेर कर दें उसके स्ट्रक्चर में, तो उसको जो हम लोग प्रोटीन डीनेचुरेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, माइक्रोब्स को प्रोटीन डीनेचुरेशन हो जाने से, ठीक है, बैक्टीरिया जो है किल हो जाता है। अगला क्या है, इंक्रीज़ द लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को इंक्रीज़ कर दें तो ये क्या करता है, ये टॉक्सिक इफेक्ट पैदा करता है, जो कि माइक्रोब्स को मारने का काम करता है। ठीक है, अब इसके हम टाइप्स देख लेते हैं कि जो ड्राई हीट होता है इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। तो सबसे पहला टाइप क्या है? रेड हीट।
ठीक है। इट इज़ यूज टू स्टेरिलाइज मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स बाय होल्डिंग देम इन अ फ्लेम टिल दे आर रेड हॉट। इसमें क्या होता है, कोई भी हम ऑब्जेक्ट को जो है उसको होल्ड करके रखते हैं फ्लेम के ऊपर कि जब तक कि वह अच्छी तरह से लाल ना हो जाए, बिल्कुल एकदम रक्त तप्त ना हो जाए। ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है इनोकुलेटिंग वायर। ठीक है। ये जो इनोकुलेटिंग वायर होता है, आपने देखा होगा जब आप लैब में कभी गए हो, तो इससे जो हम लोग कल्चर मीडिया तैयार करने के लिए किसी स्लाइड, कल्चर मीडिया में इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है। स्लाइड पर क्या है, स्मीयर बनाने के लिए हम लोग इनोकुलेटिंग वायर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है, निडल्स। ठीक है। अगला है फॉरसेप्स। ठीक है। तो इन ये जितने भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनका हम रेड हीट द्वारा जो है स्टरलाइज करते हैं। नेक्स्ट है फ्लेमिंग। सेम एज टू ए रेड हीट टाइप विच बट विदाउट अलाउइंग इज टू बिकम अ रेड हॉट। ठीक है। इसमें भी क्या है, हम इसमें भी जो है रेड हीट विधि जैसा जो है हम उसमें भी गर्म करते हैं, लेकिन इतना गर्म नहीं करते हैं जैसे कि उसमें रेड हॉट हो जाता था। ठीक है। इसमें हम नहीं ऐसा करेंगे। इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट इसमें यूज़ करेंगे। ग्लास प्लेट हो गया, कॉटन वूल प्लेट हो गया, एंड ग्लास स्लाइड्स हो गया। ठीक है। अगला है इंसिनरेशन। इसका मतलब होता है हिंदी में भस्मीकरण होता कहते हैं इसको, यानी किसी चीज़ को जो है मतलब आपको जलाना है या गर्म करके जो है उसको भस्म में चेंज कर देना है, एसेस जिसे हम कहते हैं। ठीक है। तो यूज्ड मटेरियल कन्वर्टेड इनटू ए एसेस। किस में कन्वर्ट करना है आपको, एस में कन्वर्ट करना है। एस का मतलब क्या होता है, भस्म होती है। ठीक है। हॉट एयर ओवन। ठीक है। तो हॉट एयर ओवन में आप देखिए, जैसे ये चित्र बना हुआ है, इसमें क्या होता है, इट इज़ ए यूज टू स्टेरिलाइज आइटम्स which do not get damaged by high temperature such as lab glass, flask, sharp instruments। ठीक है। इसमें हम उन ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे भी जो है डैमेज नहीं होते हैं। ठीक है। जैसे आपके लैब ग्लास हो गए, फ्लास्क है, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है। टेम्परेचर इज़ कंट्रोल बाय रेगुलेटर। इसमें एक रेगुलेटर लगा होता है जिसके द्वारा जो हम लोग टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अच्छा, यहाँ पे देखिए, जो टेम्परेचर और टाइमिंग की जो सेटिंग है वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होगा। कम समय के लिए अगर आप टाइम रखेंगे, कम समय देंगे, तो आपको टेम्परेचर ज़्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है। ज़्यादा अगर समय को के लिए किसी चीज़ को गर्म करना है तो आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है मॉइस्ट हीट। अब हम मॉइस्ट हीट के बारे में पढ़ेंगे। किलिंग ऑफ माइक्रोब्स इज़ ड्यू टू द प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड डीनेचुरेशन। ठीक है। इसमें मैं भी आपको मैंने बताया दिया है कि प्रोटीन डीनेचुरेशन क्या होता है। ठीक है। जब उसके प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, जो उसका नेचुरल स्ट्रक्चर है, उसको हम अगर डिस्ट्रॉय कर दें, गड़बड़ा दें, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम प्रोटीन डीनेचुरेशन कहते हैं। चलिए, अब हम इसके टाइप्स कुछ देख लेते हैं। तो सबसे पहला टाइप क्या है, पास्चुराइजेशन। इसमें क्या होता है, किसी भी द्रव या आपको जैसे खासतौर से जो मिल्क है उसको आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ही ताप पर जो है आप उसको गर्म करेंगे। ठीक है। तो पास्चराइजेशन मेथड इज़ डन बाय 2 मेथड्स। ठीक है। इसको हम 2 विधियों द्वारा जो है इसको कंप्लीट करते हैं पास्चराइजेशन को। सबसे पहला क्या है, फ्लैश मेथड। ठीक है। फ्लैश मेथड को जो हम लोग हाई टेम्परेचर लो टाइम मेथड भी कहते हैं। इसको जो है करने के लिए आपको 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना पड़ेगा। कब तक, 30 मिनट तक। ठीक है। फिर उसके बाद जो है उसे, ऐसा करने के बाद में 13 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसे हम ठंडा होने देंगे। ठीक है। तो ये जो मेथड है वो आपकी फ्लैश मेथड कहलाएगी। जबकि होल्डर मेथड में क्या होता है, होल्डर मेथड में जस्ट इसका अपोजिट होता है फ्लैश मेथड का। ठीक है। लो टेम्परेचर रखेंगे और हाई टाइम रखेंगे। ठीक है। और देखिए यहाँ पर टेम्परेचर, ये जितना भी मैंने जो अंडरलाइन किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उनको याद कर लें अच्छी तरह। सबसे पहले क्या है, होल्डर मेथड में जो 63 डिग्री टेम्परेचर देंगे, कब तक के, कितने टाइम तक दोगे आप, 30 मिनट तक दोगे। इसके बाद, ऐसा करने के बाद जो है उसको हम 13 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है उसको कूल कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है टेंडलाइजेशन मेथड। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम कोई भी चीज़ जब उसको गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं। ठीक है। सीरम मीडिया एक्सपोज्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट द रेट 20 मिनट फॉर 3 सक्सेसिव डे। ठीक है। आप इसमें समझ लीजिए, जैसे आपका जो सीरम मीडिया होता है उसको हम क्या करते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है गर्म करते हैं, 20 मिनट तक, लगातार 3 दिन तक गर्म जब करते हैं, तो इस विधि को जो हम लोग क्या कहते हैं, टेंडलाइजेशन मेथड कहते हैं। नेक्स्ट है ऑटोक्लेव मेथड। ऑटोक्लेव मेथड में इसमें क्या होता है, हम कोई भी ऑब्जेक्ट को जब गर्म करते हैं तो जो टेम्परेचर रखा जाता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के
ऊपर रखा जाता है, एबव रखा जाता है। ठीक है, इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, ये आपको याद भी रखना है। सबसे पहला क्या है कि इसमें हम लोग स्टेम का यूज़ करते हैं, भाप का यूज़ करते हैं। फॉर स्टेरलाइज एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेरलाइज करने के लिए उसको जो है ऑटोक्लेविंग मशीन में रखी जाती है। ठीक है, और उसमें कुछ सेटिंग की जाती है। वो सेटिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए 15 मिनट के लिए। प्रेशर कितना हमें उसमें अप्लाई करना होगा, 15 पाउंड पर इंचेस स्क्वायर या 100 किलो पास्कल होना चाहिए। इसमें आप कौन कौन से ऑब्जेक्ट जो है आप स्टेलाइज कर सकते हैं, तो कल्चर मीडिया हो गया, रबर आइटम्स हो गए, आपके गाउन है, ग्लव्स है, ठीक है, ग्लास सिरिंजेस हैं, ड्रेसिंग पैड्स हैं। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, हेल्प टू रिमूव बैक्टीरिया बट नॉट डिस्ट्रॉय। इसमें आप क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया को रिमूव तो कर सकते हैं लेकिन जो है डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, वायरस एंड माइक्रोप्लाज्मा कैन नॉट फिल्टर्ड बाय दिस मेथड। आप इसमें जो है वायरस और माइक्रोप्लाज्मा जो है आप इसको फिल्ट्रेट नहीं कर सकती, ये आसानी से जो है छन जाते हैं। ठीक है, अगला क्या है, एंटीबायोटिक्स, सीरा सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन एट्सेट्रा आर स्टेलाइज बाय दिस मेथड। ठीक है, इस विधि द्वारा जो हम लोग खासतौर से एंटीबायोटिक्स, सीरा सॉल्यूशन और जो शुगर सॉल्यूशन होता है उसका हम स्टेलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट है रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन में क्या है, दो विधियां होती हैं इसके द्वारा हम स्टेलाइज करते हैं। सबसे पहला होता है आयनाइजेशन रेडिएशन। तो आयनाइजेशन रेडिएशन में सबसे पहला क्या है, आपका एक्सरे है, गामा रेज है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और इसका काम क्या करता है, ये लीथल टू बैक्टीरियल डीएनए, ये जो बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है उसके लिए लीथल होता है, आत्मघाती होता है। इसका एग्जांपल क्या क्या है, आप कौन कौन क्या क्या इसमें रेडिएशन के थ्रू जो है स्टेलाइज कर सकते हैं। सबसे पहला है प्लास्टिक है, सिरिंजेस, ठीक है, स्वांस हैं, कैथीटर्स है, कैटगट है, कैनुला है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन। इसके अंतर्गत हम यूवी रेज और इंफ्रारेड का यूज़ करते हैं। इनका काम क्या करते हैं, ये डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स डीएनए। ठीक है, डीएनए के जो ये आपके बैक्टीरिया के जो डीएनए होते हैं उनको ये नष्ट करने का काम करता है। एयर को प्यूरिफाई करता है और वाटर प्यूरिफाई भी करता है ये। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये इसके फंक्शंस हो जाएंगे। इसमें जो ये आपके तीनों पॉइंट में हम लोग जो है यूवी रेज का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एयर प्यूरिफिकेशन के लिए जो है हम लोग इंफ्रारेड का भी जो है यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। ठीक है, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अल्ट्रासोनिक वेव्स। इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है उसको हम अल्ट्रासोनिक वेव्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो वेव्स होती है वो क्या करती है, सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसे कमेंट बॉक्स पर ड्रॉप जरूर किया करें ताकि मुझे उसका आंसर देने में खुशी महसूस हो सके। थैंक यू सो मच।